नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे सेल रेफरेंस। यूं कहें इसका सेकेंड नाम है फॉर्मूला रेफरेंस। ये फॉर्मूला रेफरेंस और सेल रेफरेंस ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो है एडवांस एक्सेल का पार्ट है। सेल रेफरेंस यह एडवांस एक्सेल में होता है, एडवांस एक्सेल का पार्ट है। मैं आपको बेसिक के साथ इसलिए बता रहा हूँ, बताना जरूरी समझा कि मैं जैसे अभी इसके बाद फॉर्मूला क्लास चालू करूंगा। फॉर्मूला क्लास चालू करने का मतलब ये हुआ कि जो एक्सेल का जो मेन जो होता है ना, जिसको हार्ट बोलते हैं, वो होता है फॉर्मूला। बिना फॉर्मूला के जो है कि आप एक्सेल पे काम करना बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ना के बराबर है, कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इसके बगैर आपका कोई काम ही नहीं चलेगा। मेन जो एक्सेल जाना जाता है वो फॉर्मूला के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि हर जगह फॉर्मूला ही यूज होता है। तो फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको फॉर्मूला रेफरेंस, सेल रेफरेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम चालू करते हैं अपनी सेशन को। रेफरेंस जो होता है वो 4 तरह का होता है। वैसे तो मेनली 3 ही होता है, बट मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया आपको समझाने के लिए। इसलिए कि जैसे देखिए, पहला होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, दूसरा होता है मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस के अंदर 2 होते हैं, रो और कॉलम। तो दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, मिक्स रेफरेंस हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे अलग लिया है, रो मिक्स रेफरेंस, कॉलम मिक्स रेफरेंस। और तीसरा होता है रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस दोस्तों क्या होता है, ये आपका फ्री होता है। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है इसको बोलते हैं कॉलम एंड रो डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। यानी जब भी आप किसी भी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो जो आपका रो और कॉलम है वह चेंज नहीं होगा। अब रो मिक्स रेफरेंस क्या होता है, रो डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। यानी जब भी आप फॉर्मूला को कॉपी करेंगे रो चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। यानी जो भी आपका रेफरेंस होगा, सेल का एड्रेस होगा, वो चेंज हो जाएगा। सेम आपका क्या होता है कॉलम मिक्स रेफरेंस। कॉलम डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। यानी जब भी आप जो है कि कॉलम को, किसी भी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे किसी भी जगह पे, तो कॉलम आपका चेंज नहीं होगा, बाकी रो और जो भी चीजें हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी, वो आपका फ्रीज रहेगा। रिलेटिव रेफरेंस ये होता है फ्री। कॉलम एंड रो बोथ आर चेंजेबल व्हेन कॉपीड द फॉर्मूला। यानी जब भी आप कॉपी करेंगे फॉर्मूला को तो यह फ्री होता है, पूरे सीट पे कहीं भी कैसे भी घूम सकता है। लेकिन घूमने का तरीका, अगर आपने चेस खेला होगा तो आपको पता होगा, जब भी आपका जो सिपाही होता है वो क्या चलता है, एक कदम आगे चलता है। जैसे आपका यहाँ पे आएगा, सपोज दैट आपका ये है, आपका सिपाही यहाँ पे खड़ा है, तो सिपाही जब भी यहाँ पे एक कदम आगे जाएगा तो एक ही कदम आगे बढ़ेगा, 2 कदम नहीं, 3 कदम 4 कदम बढ़ सकता है। वो जितना चाहे उतना बढ़ सकता है, वो अलग अलग उसके सिपाही होते हैं। तो वैसे ही आपका ये है, जब भी आपका फॉर्मूला इस जगह से इस जगह पे जाएगा, यानी रिलेटिव रेफरेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव रेफरेंस इस क्लास में। अभी मैंने आपको ये बताया कि रेफरेंस कितने तरह के होते हैं, और उसमें से पहला जो टॉपिक है रिलेटिव रेफरेंस। मैं रिलेटिव रेफरेंस को अभी समझा रहा हूँ, बाकी के जो रेफरेंस है इसको अलग अलग वीडियोज में, अलग अलग क्लास में, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा A to Z। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। अब देखिए रिलेटिव रेफरेंस का, मान लीजिए आपका एक ये है, इस सेल पे आप हैं, यहाँ से आपने आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े, तो आपका एड्रेस क्या हो जाएगा, एक कदम आगे बढ़ जाएगा। यानी इधर आप बढ़ते हैं राइट की साइड में, तो राइट की साइड में आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यही ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे तो आपका एड्रेस इसका आ जाएगा। यानी ये आपका क्या है, 10 है, तो E10 का आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे एक कदम आपने आगे बढ़ा तो यहाँ आ गया, अगर आपने इधर बढ़ा तो इधर चले गए। अब इधर बढ़ रहे हैं आप, लेफ्ट की साइड में जा रहे हैं, तो इधर का एड्रेस हो जाए। यानी अप डाउन राइट और लेफ्ट 4 तरह से आपका ये घूमता है फ्री। और वही घूमेगा कैसे, जहां पे आपका बेस लोकेशन होगा, उस बेस लोकेशन से आपका जो एड्रेस आपने दिया होगा वो एड्रेस आपका पिक कर लेगा। समझ गए कैसे पिक करेगा? चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए मैं आता हूं यहाँ पे, एक रिलेटिव रेफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं, इस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास जो है कि एक डेटा है, मान लीजिए आपने 5 लिखा, दूसरे आपने जगह पे यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, मान लीजिए 10 लिख दिया। अब आपने जो है कि 10 तो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टोटल करना है, सम करना है। यानी किसको सम करना है, इसको सम करना है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको दिखता रहेगा। अब देखिए इसको आपको सम करना है, ठीक है। तो सम करने से पहले आप क्या करेंगे,
यहाँ पे आप दो तरह से सम कर सकते हैं। दो तरह से करने का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू 5 और 10 को ही जोड़ना है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 + 10, आपने ऐसे लिख दिया। तो अब आपका यहाँ पे आंसर दे दिया 15। तो इसका मतलब ही कुछ नहीं बना, यानी ये आपका रिलेटिव रेफरेंस तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने डायरेक्टली इसको सम कर दिया। बट ऐसे नहीं करना है। अगर आप कभी भी एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेल रेफरेंस क्या होता है। तो रेफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं एड्रेस। तो एड्रेस आपको कैसे बनता है, रो और कॉलम से मिलके बनता है। जो आपने एक्सेल इंट्रो क्लास आपने जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको रो, कॉलम, सेल के बारे में बताया गया है। तो आप यूँ समझिए कि आपका जो रेफरेंस है ये कहाँ पे है, K6 पे है। तो यानी K6 का यहाँ पे एड्रेस लेना होगा, तो आप इक्वल करेंगे, K6 ले लिया, प्लस M आपका किस पे आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए M7, तो M7 ले लिया हमने, इंटर किया, तब भी हमारा आंसर 15 आया। अब 15 आया तो अब देखिए हमने क्या बोला था कि यह आपका जो है क्या है, चेंजेबल वैल्यू है। यानी आप जब भी इसको चेंज करेंगे, यानी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे कहीं भी, या इसके बेस लोकेशन, यानी ये क्या हुआ आपका बेस लोकेशन हुआ ना आपका, ये वाला जो है कि ये बेस लोकेशन हुआ। इस बेस लोकेशन को अगर आप मान लीजिए लेफ्ट में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, या राइट में ले जा रहे हैं, या ऊपर ले जा रहे हैं, या यहाँ से ऊपर ले जा रहे हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। इस सेल में भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी ले जा सकते हैं, आप फ्री हैं, पूरे सीट पे कहीं भी ले जा सकते हैं। अब आप इसके लोकेशन को चेंज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप इसके लोकेशन को चेंज करेंगे, मान लीजिए आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, कहाँ पे पेस्ट किया, I8 पे पेस्ट किया। ये आपका यहाँ पे देखिए रो चल रहा है 8, यानी आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जब यहाँ पे आपने पेस्ट किया तो क्या हुआ, ये आपका जो है कि यहाँ से बेस लोकेशन से 2 कदम आगे आया है। तो 2 कदम जब आपका लेफ्ट आया है पीछे इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इसका जो आपने एड्रेस दिया था, क्या एड्रेस दिया था, K6, तो K6 क्या होगा, यहाँ से 2 कदम इधर लेफ्ट में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। फिर ये आपका जो है कि यहाँ से 2 कदम आगे बढ़ेगा, 2 कदम आगे बढ़ेगा तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा, ये K8 बन जाएगा। और इसका क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा I6। अब देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करिए, कहाँ पे पेस्ट करना था, 2 कदम लेफ्ट में पेस्ट करना था, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब आपका एड्रेस चेंज हो गया। अब उस एड्रेस पे कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई रहता ही नहीं है। देखिए मैंने क्या आपको बोला था, ये चेंजेबल वैल्यू है। अब यहाँ से 2 कदम इधर बढ़ गया, 2 कदम ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पे आ गया, यानी चेंज हो गया ना, रिलेटिव रेफरेंस है, ये चेंज होगा क्योंकि हमने इसको फिक्स किया ही नहीं है। तो यही चीज है। अब आपका ये चारों तरफ घूमता रहेगा, कहीं भी लेफ्ट राइट अप डाउन आप करेंगे फॉर्मूला को पेस्ट, ये आपका उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को ये समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों समझना, ये एक मकर जाल है जो फॉर्मूला के अंदर यूज होता है। इसको समझे रहेंगे तो फार्मूला आपको यूज करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से यूज कर पाएंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको बेसिक स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आप समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एब्सोल्यूट जो आपका रिलेटिव रेफरेंस है, सॉरी रिलेटिव रेफरेंस का, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, डेटा में जैसे सूर्या, अनिल, विक्रम, जितेंद्र इन लोग हैं, इनके जैन, फेब, मार्च का कुछ डेटा है, कुछ वॉल्यूम है, इसको यहाँ पे टोटल करना है। तो आप कौन से रेफरेंस का यूज करेंगे, रिलेटिव रेफरेंस का। अब इसको आप 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, सम कर सकते हैं, या तो सम का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट रेफरेंस ले लीजिए। तो डायरेक्ट रेफरेंस आप कैसे लेंगे, प्लस B8 प्लस C8 प्लस D8, ये आपका डायरेक्ट रेफरेंस हो गया दोस्तों। देखिए ये डायरेक्ट रेफरेंस आपका हो गया। अब डायरेक्ट रेफरेंस आपने ले लिया, अब इसी के जगह पे आप चाहें तो सम का यूज कर सकते हैं, दोनों का हम यूज कर लेंगे। पहले आप समझ लीजिए इसका रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। अब देखिए दोस्तों ये फ्री है। अब आप अगर इसको 1 कदम नीचे आएंगे, यानी डाउन आएंगे यहाँ से, तो इसका एड्रेस क्या होगा, जो आपको टोटल दे रहा ना 1111, इसका निकाल के देना चाहिए। ठीक है, अनिल का यहाँ पे आना चाहिए रिजल्ट। तो कैसे अनिल का आएगा, बिल्कुल आएगा। आप इसको जो है कि यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, या तो कंट्रोल D करके डाउन कर दीजिए। देखिए 132 इसका टोटल आंसर आ गया। अब ऐसे जब भी आया, अब देखिए यहाँ पे हमने इसका एड्रेस क्या दिया था, ठीक है B, C और D8 दिया था ना।
लेकिन जैसे हमने एक कदम आए तो अपने आप जो है कि ये एड्रेस चेंज कर लिया और इसी के सामने वाले एड्रेस को उठा लिया और वहां से उसका रिजल्ट वैल्यू ला के दे दिया। तो यह होता है रिलेटिव रेफरेंस, जो फ्री होता है, सेल में कहीं भी घूम सकता है। जैसे आप इसको यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट अप डाउन घूमेगा। ये चीज समझ में आ गया। अब ऐसे करके आप सबको कंट्रोल डी कर दीजिए। सब में देखिए आपका वैल्यू निकल कर आ गया। आप इसी को ऐसे सम करेंगे, इक्वल टू सम का फॉर्मूला लिखिए। अब यहाँ से पूरा आप जो है कि एड्रेस ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ये आपका एड्रेस बन गया, यानी ये आपका रेफरेंस बन रहा है B8 to D8। यह एक रेफरेंस बन गया। इंटर करिए, देखिए सेम आंसर आएगा यहाँ पे। अब इसमें भी ऐसे ही आपका जो एड्रेस है, जो आपका यहाँ पे था, क्या था, B8 से D8 था, इस पे आप आएंगे तो देखिए इसमें जब आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे B9 से D9 हो गया। अब जैसे जैसे आप नीचे आएंगे उसमें आपका एड्रेस चेंज होता जाएगा, यानी सेल का रेफरेंस चेंज होता जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको रिलेटिव रेफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बचा है बाकी के आपका 3 रेफरेंस, एब्सोल्यूट, रो, कॉलम। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ऐसे ही बारीकी से। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।